Let us understand the karma theory philosophy with the A.R. Rahman controversy which recently happened in the BBC News. Where have you been made to feel that you have not got glory in your country? A.R. रहमान ने कहा कि उन्हें कम्युनल रीजंस की वजह से बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है, जब उन्हें दुनिया भर का सक्सेस मिल रहा था, जब उन्हें ऑस्कर मिल रहा था और बहुत सारे अवार्ड्स मिल रहे थे, तब क्या उन्होंने कम्युनल रीजंस को वजह बताया था कि उनके सक्सेस के पीछे उसका हाथ है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। उस समय हम क्या, पूरी इंडिया, पूरी दुनिया यही मानती थी कि रहमान को उसके टैलेंट की वजह से और रहमान की उसकी यूनिक म्यूजिक आइडेंटिफिकेशन की वजह से बहुत सारे अवार्ड्स रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो फिर आई डोंट नो व्हाई कि आज काम को रिलीजन से रिलेट किया जा रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि काम को रिलीजन से जोड़ा ही क्यों जा रहा है। काम का तो रिलीजन से कोई लेना देना ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सक्सेस और फेलियर को अपने हिसाब से और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ब्लेम करने लगे। क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या नहीं है और क्या रीजंस हो सकते हैं। लेकिन द कर्मा थ्योरी फ्रॉम द भगवद गीता एक्सप्लेन्स इट क्लियरली दैट कर्म का कोई भी संबंध रिलीजन से तो एटलीस्ट नहीं है। सो द फेमस श्लोका व्हिच सेज कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि सिर्फ तुम्हारा कर्म पे अधिकार है। यू डोंट हैव द कंट्रोल ऑन द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पे है और पहचान पे तो बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम्हारे क्या कम्युनल रीजंस है। देखो, इंडस्ट्री में काम मिलना नहीं मिलना, दैट कैन बी अ साइकिल ऑफ इवेंट्स, दैट कैन बी अ सीरीज ऑफ इवेंट्स जहां पे बहुत तरह की चीजें हो सकती है। बट इफ यू simply say because of religion or because of communal reasons you are not getting work, then I think it's a very controversial statement to make, क्योंकि आपका सक्सेस आपके कर्म पे डिपेंड करता है और आपका कर्म जो है आपकी योग्यता पे डिपेंड करता है और ये साइकिल रिपीट करती रहती है। इसमें कहीं पे भी कोई रिलीजन का एंगल नहीं आता। टैलेंट को कभी भी किसी लेवल की जरूरत नहीं है। सेव कर लो इस रील को एंड कमेंट इफ यू एग्री टू द स्कूल ऑफ थॉट।